स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रकाश कसवा एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है सेरिब्रल एंजियोग्राफी। तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी आपको पता होगा, एंजियोग्राफी क्या होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत क्या क्या करते हैं अपन, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की अपन स्टडी करते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं एंजियोग्राफी, यानी साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत अपन अपने ब्लड वेसल्स या खून की नसों की अपन क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं एंजियोग्राफी, जिसकी अपन क्या स्टडी करते हैं उनकी। ठीक है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नॉर्मली टाइप बताए थे मैंने उसके एंजियोग्राफी के। तो उसमें से ये एक टाइप है सेरिब्रल एंजियोग्राफी। सेरिब्रल किसको बोलते हैं अपन, अपनी जितनी भी हेड में, सिर में जितनी भी अपने नसें हैं या ब्लड वेसल्स है, उनकी स्टडी करने के लिए अपन सेरिब्रल एंजियोग्राफी करते हैं। तो चलो, आज का अपना टॉपिक है सेरिब्रल एंजियोग्राफी। तो अपन टॉपिक की तरफ चलते हैं। नॉर्मली इंट्रोडक्शन जैसे कि सेरिब्रल एंजियोग्राफी क्या होती है, तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको मैं बता देता हूँ। मैंने अच्छे से नोट्सों में लिखा है, इनमें नोट्सों से। तो ये भी आप एक बार रीड कर लेना। और वैसे अपन नॉर्मली देखिए तो क्या करते हैं कि अपन क्या है, ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं। तो इसी अपने सेरिब्रल एंजियोग्राफी करते हैं। सेरिब्रल एंजियोग्राफी अपन हेड की जितनी भी सेरिब्रल की या हेड की, सिर की जितनी भी अपन के पास ब्लड वेसल्स है, नसें हैं, उनका अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलो अब मैं एक बार इनको लैंग्वेज समझा देता हूँ आपको। द सेरिब्रल एंजियोग्राफी इज ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर हेड। यानी क्या है कि जो ये सेरिब्रल एंजियोग्राफी होती है वो एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होती है। किसकी? ब्लड वेसल्स की। किस ब्लड वेसल्स की? हेड की, सिर की। यानी सेरिब्रल की जितनी भी ब्लड वेसल्स है उनकी अपन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के द्वारा कोई भी स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन सेरिब्रल एंजियोग्राफी। तो इन सेरिब्रल एंजियोग्राफी यूजेज ए कैथेटर, एक्सरे इमेजिंग गाइडेंस एंड इन एन इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल to examine blood vessels in the brain for abnormalities such as aneurysm and disease such as एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी इसको अपन बोलते हैं प्लैंक। यानी अपन क्या करते हैं, इस सेरिब्रल एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, कैथेटर यूज देते हैं। और कैथेटर के द्वारा अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद में क्या करता है कि उन ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं, जिसमें ब्रेन में कई प्रकार की अपने पास एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे एन्यूरिज्म हो गया या कोई भी अन्य जैसे प्लैंक या एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। ये जो अपने पास एबनॉर्मलिटीज़ होती है, इनकी स्टडी करने के लिए अपन सेरिब्रल एंजियोग्राफी करते हैं। द यूज ऑफ कैथेटर मेक्स पॉसिबल टू कॉम्बिन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन द सिंगल प्रोसीजर। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि अपन एक कैथेटर यूज करते हैं। ठीक है। और उस कैथेटर से अपन क्या करते हैं, जितना पॉसिबल हो सके उतना क्या करते हैं, अपन डायग्नोस करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी produces very detailed, clear and accurate pictures of blood vessels in the brain and many elements in need for surgery। यानी सेरिब्रल एंजियोग्राफी में अपन क्या करते हैं, सेरिब्रल जो एंजियोग्राफी होती है वो क्या करो, अपन को वेरी डिटेल से अपन को क्या करती है, एक तो डिटेल से एक क्लियरली अच्छी इमेज अपन की ब्लड वेसल्स की अपन को प्रोवाइड करवाता है, जो अपने सिर की ब्लड वेसल्स होती है। जिससे क्या होगा कि सर्जरी करने में या और कुछ एग्जामिनेशन करने में या ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर को क्या रहेगी, आसानी रहेगी। देखिए नॉर्मली इमेज एक मैंने 3D दिखाई है और एक नॉर्मली वो इमेज दिखाई। तो इसमें देख सकते हो आप, दोनों में सेम है। ब्लड वेसल से अपनी कैरोटिड आर्टरी गर्दन से जा रही है और ऊपर जाके सप्लाई हो रही है पूरे ब्लड ब्रेन में। तो अपनी जो एंजियोग्राफी होगी वो दूसरी इमेज की तरह आएगी। जैसे कि देखो, अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया और पूरी नसों में चला गया, तो अपन को क्लियरली सारी अपन को ब्लड वेसल्स है वो अपन को क्लियरली विजुलाइज हो गई, आप देख सकते हो इसमें। ये होती है अपनी सेरिब्रल एंजियोग्राफी। अब देखते हैं इसकी एनाटॉमी।
अब एनाटोमी अपन नॉर्मली अपन को इसमें एनाटोमी देखने की जो होती है, इसमें आर्टेरियल सप्लाई होती है, दो तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, दो वर्टिब्रल आर्टरीज होती है, इनसे मिलकर के सेरिब्रल की पूरी आर्टरीज बनती है, उसमें पूरा ब्लड सप्लाई होता है। अब देखिए इसके इंडिकेशन क्या होंगे, ठीक है। तो एक तो है पेसुडोन्यूरिज्म का मतलब होता है कि इसकी मैंने लैंग्वेज भी लिख दी है, आप देख सकते हो। इंजर्ड ब्लड वेसल्स वॉल एंड लीक द ब्लड कलेक्शन इन द सराउंडिंग टिश्यू, यानी इसमें क्या होगा, पेशेंट के सिर पे चोट आ गई मान लो, तो चोट से क्या होगा, ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाएगी, यानी उसमें क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगी उसमें, तो फट जाएगी, उसकी वाल है या दीवार वो फट जाएगी, जिससे क्या होगा कि उससे ब्लड लीक होगा, और जो ब्लड लीक होगा वो कलेक्ट हो जाएगा सराउंडिंग टिश्यू, यानी उसके आसपास में जितने भी टिश्यू है उनके अंदर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं पेसुडो एन्यूरिज्म, ठीक है। दूसरा होता है थ्रोम्बस, ठीक है। थ्रोम्बस क्या होता है कि अपने जो आर्टरी होती है या वेन होती है उसके अंदर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसको एकदम से ब्लॉक कर देता है अपने नस को, तो उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है। फिर आर्टीरियो क्या होता है, वेनस मेलफॉर्मेशन, आर्टीरियो विनस मेलफॉर्मेशन क्या होता है, आर्टीरियो वेनस मेलफॉर्मेशन, जिसको अपन शॉर्ट में AVM भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स यूजुअली इन द ब्रेन और स्पाइन, इन अपने ब्रेन और स्पाइन में क्या होता है, जहाँ पे अपन आपको पता है कि आर्टरी और वेन दोनों आपस में जुड़ती है, वहाँ पे क्या है कि उनका एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, कई बार अच्छे से जुड़ी हुई नहीं होती है, यानी जहाँ पे उनके जॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं विनस आर्टेरी विनस मेलफॉर्मेशन। फिर आर्टेरी वेनस फिस्टूला, यानी आर्टरी या वेन में कोई भी फिस्टूला हो जाए, जिससे ब्लड लीक होएगा, पेशेंट को हेमरेज भी हो सकता है, या कोई ट्यूमर होगी, ये सारी इंडिकेशन होगी, तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट की अपन सेरिब्रल एंजियोग्राफी करेंगे। अब देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो तो था कब करेंगे, अब यह है कि कब नहीं करेंगे, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कब नहीं करेंगे, एक तो कब नहीं करेंगे, एक तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया से पेशेंट को एलर्जी हो तो अपन नहीं करेंगे, नहीं तो अपना पेशेंट अपने डेथ भी हो सकती है या उसको सीरियस भी हो सकता है, यदि उसको अपन कॉन्ट्रा इंजेक्ट किया और उसको क्या होगा, हो गई वो एलर्जी हो गई, तो उनको पहले टेस्ट करवाना है, उसके बाद ही क्या करना है कि अपन उसको प्रोसीजर करना है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी उसको यदि कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी होगी तो अपन नहीं करेंगे। फिर है डिरेंज्ड कोगुलोग्राम, इसका मैं बता देता हूँ आपको, इट इज़ फाउंड इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स इन दिस डिजीज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और क्लॉटिंग। आप नॉर्मली इसको इससे समझो कि यह क्या है कि यह अपन को जो ये रोग मिलेगा ये ज़्यादातर अपन को क्रिटिकल पेशेंट में मिलेगा, जिनकी मान लो सिर की नस फट गई हो, या इंजर्ड पेशेंट हो जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, या वो बहुत ज़्यादा बुखार के मारे बहुत ज़्यादा बीमार हो, गंभीर हो, तो उनमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि वहाँ पे ब्लड निकल के और वहीं पे जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। अब है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, यदि कोई भी प्रेगनेंसी होगी तो अपन नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें रेडिएशन यूज लेंगे और प्रेगनेंसी के लिए रेडिएशन काम नहीं देगी, तो अपन इसमें रेडिएशन यूज ले रहे हैं, इसलिए अपन प्रेगनेंसी लेडीज़ का भी अपन नहीं करेंगे। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने पास कई प्रकार के होते हैं, इसमें एक तो होकम एंड लोकम। होकम का मतलब हाई ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। फिर है नॉन आयनिक आइसो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एक नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया पे अपन यूज लेते हैं, जिसमें 30 से 40% ड्यूरेशन विथ नॉर्मल सेल लाइन। इनको क्या करनी है, 30 से 40% इस कॉन्ट्रास्ट को अपन को नॉर्मल सेल लाइन में क्या करना है, डायलेट करना है। फिर 50 ml ऑफ डाइल्यूटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इनफ टू डू ए स्टैंडर्ड सेरिब्रल एंजियोग्राफी विद अ टोटल हार्ट प्रोजेक्शन।
अपन क्या करेंगे कि अपन 50 ml डाइलेट किया हुआ अपन को, जिसमें नॉर्मल सलाइम यानी NS मिलाई हुई हो, वो 50 ml एक सेरिब्रल एंजियोग्राफी के लिए काफ़ी होता है, जो सेरिब्रल एंजियोग्राफी में अपन 8 प्रोजेक्शन लेते हैं। अब देखिए इक्विपमेंट में अपन के पास होगा कैथेटर, आर्टीरियल सीट, मेडिकट का मतलब होता है, जानते हो, मेडिकट का मतलब होता है कि वो अपना नहीं होता कैनुला, उसको अपन मेडिकट भी बोलते हैं। और आर्टीरियल सीट, आर्टरी के लिए एक सीट आती है, वो कैथेटर आप जानते हो। गाइड वायर, एक वायर होता है जो क्या करते हैं अपन अपनी नस में या अपनी ब्लड वेसल में उसको इंसर्ट करवाते हैं और उसको वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ तक अपन को क्या करना होता है, जहाँ की अपन को सेरिब्रल कर रही है तो सिर तक उस वायर को अपन ले जाएंगे। एक वायर होता है तार, और फिर उसके द्वारा, तार के द्वारा अपन क्या करेंगे, कैथेटर वहाँ तक पहुँचाएंगे। कॉन्ट्रास्ट आपको लेना ही है। सर्जिकल ब्लेड, पंचर करने के लिए ब्लेड ज़रूरी है। सेलाइन यानी नॉर्मल चैनल NS अपन को लेना है। डिस्पोजेबल सिरिंज भी होनी चाहिए, और लोकल एनेस्थीसिया और ग्लव्स। लोकल एनेस्थीसिया क्यों लेंगे, क्योंकि पेशेंट के अपन पंचर करेंगे तो पेशेंट को पेन होएगा, दर्द होएगा, तो अपन एनेस्थीसिया दे देंगे तो पेशेंट का वहाँ का एरिया सुन हो जाएगा, तो पेशेंट को तकलीफ नहीं रहेगी। और ग्लव्स, ये इक्विपमेंट अपन को लेना है। अब पेशेंट प्रिपरेशन आपको मैं समझा दूँ, तो पेशेंट प्रिपरेशन में आपको पेशेंट को क्या प्रिपरेशन कराओगे, जब एग्जामिनेशन कर रहे हो पेशेंट का, तो उससे पहले आपको पेशेंट को क्या क्या तैयारी करवाओगे। तो इसमें है, एक तो अपने पास नो ईटिंग द फूड 4 से 6 आवर, यानी जो एग्जामिनेशन अपन कर रहे हैं उससे 4 से 6 घंटे पहले अपन को पेशेंट को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। पेशेंट वियर हॉस्पिटल गाउन, पेशेंट हॉस्पिटल गाउन में होना चाहिए। और टेक्नोलॉजिस्ट सी द ऑल पेशेंट्स रिपोर्ट्स सच एज ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरे, इमेजिंग, CT इमेजिंग, etc। यानी ये चीज एग्जामिनेशन करने से पहले वहाँ का टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट की सारी एक बार ब्लड की जाँचें और उसकी टोटल भी जितनी भी जाँच है, डायग्नोस है, वो सारी एक बार चेक कर लेगा। फिर प्रोसीजर में आपको समझाना है कि इसको कैसे करते हैं अपन। तो वही नॉर्मली अपन पेशेंट को लिटाएंगे, फिर उसको एनेस्थीसिया देंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं एक एक इसकी लैंग्वेज समझा देता हूँ आपको। द पेशेंट लाइट सुपाइन पोजीशन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल, फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे पेशेंट को अपन को सुपाइन अवस्था में लेटाना है, एकदम सीधा। द नर्सिंग स्टाफ क्लीन द वेन पंचर साइड ऑफ पेशेंट आर्म, यानी पेशेंट की आर्म में जिस तरफ अपन को पंचर करना है, यानी अपन को कैथेटर इंसर्ट करना, वहाँ से क्या कर लेगा नर्सिंग जो स्टाफ होगा अपने साथ, वो क्या करेगा, वहाँ के एरिया को क्लीन करेगा, ताकि वहाँ के जो कीटाणु है, ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाए, मर जाए। फिर है द लोकल एनेस्थीसिया यूज्ड इन द एरिया वेयर द कैथेटर इज टू इंसर्टेड मोस्ट कॉमनली फ्यूमोरल आर्टरी। अब लोकल एनेस्थीसिया अपन को पेशेंट को देना है, कहाँ पे देना है, जहाँ से अपन को पंचर करना है और कैथेटर इंसर्ट करना है। तो अपन नॉर्मली जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं वो अपन फीमोरल आर्टरी से करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आर्टरी ये होती है, तो इसमें कैथेटर आसानी से इंसर्ट हो जाता है, इसलिए अपन फीमोरल आर्टरी में ज़्यादातर ये करते हैं। स्मॉल इncision गिवन मेडिकेट्स इन इंसर्टेड इनटू द आर्टरी। अब अपन जो मेडिकेट है वो अपन को पेशेंट की आर्टरी में इंसर्ट कर देंगे। फ्लोरोस्कोप इज यूज टू गाइड द नीडल टू द प्रॉपर पोजीशन। नीडल और गाइड वायर की तरह मदद से अपन क्या कर लेंगे, उस गाइड वायर को नीडल की मदद से अपने उसको सही पोजीशन पर फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए प्रॉपर पोजीशन पर उसको पहुंचा देंगे। नीडल इज देन रिमूव्ड आफ्टर प्लेसिंग गाइड वायर इन द आर्टरी एंड वेस्कुलर शीट इन द इंसर्टेड ओवर द गाइड वायर। अपन को क्या करना है, अपने नीडल को रिमूव करना है, नीडल को निकालना और उसमें गाइड वायर इंसर्ट कर देना है, और फिर उसमें गाइड वायर पर क्या करना है, वेस्कुलर शीट भी इंसर्ट कर देंगे। फिर कैथेटर इज देन इंसर्टेड अलोंग द गाइड वायर थ्रू द सीट। अब सीट की और गाइड वायर के थ्रू अपन क्या करना है, कैथेटर को उसमें इंसर्ट करवा देंगे। व्हेन द कैथेटर इज इन द करेक्ट पोजीशन द वायर इज पुल्ड आउट एंड डाई इंजेक्टेड थ्रू द कैथेटर।
इसके बाद में क्या करना अपन को, जो कैथेटर है वो प्रॉपर पोजीशन पर अपना पहुंच जाता है तो अपन क्या कर लेंगे, गाइड वायर को वापस पुल कर लेंगे, खींच लेंगे, निकाल लेंगे बाहर की तरफ और उसमें अपनी डाई यानी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर देंगे। फिर इमेज आर एक्यूरेट ड्यूरिंग कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन। जो इमेज है वो अपन को एक्यूरेट मतलब प्रचुर मात्रा में अपन को कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है और इमेज लेना है, जो अच्छी सी कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज अपने पास आ जाएगी। इंजेक्शन कैन बी मेड डायरेक्टली इनटू द आर्टरी इन इंसर्टेड सेलेक्टिव आर्टेरियोग्राफी। जो इंजेक्शन है वो अपन को कहाँ पे करना है, डायरेक्टली इनटू द आर्टरी, आर्टरी में डालना जो अपन को पास, जो अपन ने सेलेक्ट किया है। अब देखिए ये प्रोसीजर हो गया अपना, यानी उसकी अपनी इमेज भी ले ली, टोटल सारा काम कर लिया। अब अपन को आफ्टर केयर क्या करना है, पेशेंट को अपनी एग्जामिनेशन कर दिया तो अब उसकी केयर कैसे करनी है। तो आफ्टर केयर में क्या होगा कि आफ्टर प्रोसीजर द कैथेटर इज रिमूव्ड एंड कंप्रेस्ड पंचर साइड। अपन को क्या करना है, क्या एग्जामिनेशन हो गया तो अपन को कैथेटर को रिमूव करना है। रिमूव करेंगे तो वहाँ से ब्लड आएगा तो अपन पेशेंट को या स्टाफ को या उसके अटेंडर को किसी को भी बोल देंगे कि वहाँ से कंप्रेस्ड करके यानी दबा के रखे ताकि वहाँ का खून रुक जाए। बेड रेस्ट फॉर ए मिनिमम 4 आवर्स। 4 घंटे के लिए उसको बेड रेस्ट करवाएंगे, नहीं तो पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है। और द वाइटल साइन आर चेक्ड। वाइटल साइन यानी बीपी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या करनी है अपन को, पल्स रेट हो गया, हार्ट बीट हो गई, ये सारी क्या अपन को बार बार चेक करते रहनी है कि पेशेंट के ऊपर नीचे तो नहीं हो रही। कॉम्प्लिकेशन यानी उसके बाद में क्या दिक्कत हो सकती है अपन को, यानी अपने एग्जामिनेशन कर दिया तो उसके बाद क्या दिक्कत हो सकती है। तो एक तो हेमाटोमा हो सकता है, हेमाटोमा बोलते हैं अपन हेमोरेज को, यानी क्या होता है नस भी फट सकती है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन, कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन भी हो सकता है और फीवर भी हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अपने पास रहेंगे। तो ये था अपना आज का टॉपिक सेरिब्रल एंजियोग्राफी, जो कंप्लीट हो चुका है। अब अपना अगला टॉपिक होगा वो आपको तुरंत ही वीडियो में अपलोड करवा दूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। Thank you very much watching the video.